अब इसकी नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो पूरा हो गया है। दूसरा है विलोपन अभिक्रिया, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आपने कहीं सुना होगा कि बोलते कि ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर निकलना। एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया में कुछ न कुछ बाहर निकलेगा। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्कीन, मैंने लिया है CH3 CH2 Cl क्लोरोएल्कीन KOH अल्कोहलिक, अल्कोहल होना चाहिए। पहले आपको एक रिएक्शन बताती हूँ जो मैंने आपको बताई है। Cl में अगर आप KOH एक्वस डालते हैं, जलीय डालते हैं, तो KCl निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, CH3 CH2OH प्लस KCl। आज इतना ही अंतर है पूरा एक साइड, यहाँ एक्वस है और यहाँ क्या है अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, जिस कार्बन में हाइड्रोजन होता है उसको आप अल्फा मानिए, उसके बगल वाले को बीटा मानिए। तो यहाँ से Cl निकलेगा, Cl3 से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा KCl, और H जो है OH से रिएक्शन करेगा तो वाटर बन जाएगा। रहा क्या CHCl, नहीं तो रहा, क्योंकि अगर Cl निकल गया H निकल गया तो ये रहा बच्चों। देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 1 2 3। अगर हम डबल बॉन्ड डालते हैं तो ये पूरा हो जाएगा, एल्कीन बन गया। बीटा एलिमिनेशन, बीटा निराकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि बीटा से क्या निकलता है हाइड्रोजन। अब दूसरी अभिक्रिया है ये क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन में क्या होता है कि जिस कार्बन में हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा, बगल वाले को बीटा। तो यहाँ से H निकलेगा CH3 CH, यहाँ से H निकलेगा CH2 CH हो गया, फिर यहाँ से Cl निकलेगा। तो यहाँ से H निकला तो वैसे रिएक्शन करके वाटर बनाएगा और ये बनाएगा KCl, यह हो गया प्रोपेन। यहाँ पर तो बहुत आराम से हो गया था क्योंकि एक ही आपका हाइड्रोजन है। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है CH3 CH2 CH3 Cl, ये अल्फा है और उसके बगल वाला बीटा, ये भी बीटा हुआ और ये भी बीटा हुआ। अगर हम इनको देखें तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, देखिए हमने रिएक्शन की KOH अल्कोहलिक से, तो क्या बनेगा, इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा, अल्फा मानोगे तो यहाँ से Cl निकलेगा, क्या आंसर आएगा CH3 CH2 CH, और यहाँ से H निकला डबल, तो KCl से रिएक्शन करके KCl बनाएगा और ये बनाएगा H2। दूसरा आपने एक H लिया एक Cl लिया, दूसरे में आप यहाँ का H लोगे यहाँ का Cl, तो क्या बनेगा देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KCl प्लस H2, ये है ब्यूट 1E, ये है ब्यूट 2E, दोनों ही अलग अलग बन रहे हैं। ये जब प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं वहां पर नियम लगता है, यह है सेट-जेक का नियम। सेट-जेक का नियम, सेट-जेक कहता है यदि हम एलिमिनेशन जो है एलिमिनेशन करते हैं, एलिमिनेशन जैसे हेलो एल्कीन में एलिमिनेशन करते हैं, निराकरण करते हैं, तो अलग अलग प्रकार की एल्कीन बनती हैं। ये ब्यूट 1E बन रही है, ये ब्यूट 2E, तो हम उस एल्कीन को महत्व देते हैं जिसमें जितने R होते हैं। अभी बता दूं R क्या होता है, ये 80% बनेगा, ये 20%। सेट-जेक ने क्या कहा, जब एलिमिनेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है तब हम उस एल्कीन को महत्व देंगे जिसमें जितने R होंगे। R क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH2 है, CH3 है और यहाँ पे CH3 है, ये एक और एक दो R है। मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये CH2 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 CH3 कितना है, इसमें 4 कार्बन है, ये माना तो एक ही आ जाएगा क्योंकि चाहे यहाँ पर 2 CH3 है, 2 R माने जाएंगे, एक ही साथ जुड़े हुए हैं CH3 CH2 CH2, ये ब्यूटेन एक R माना जाएगा। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये CH3 ये CH3 ये CH3 ये CH3, अब आप देखिए 1 2 3 4 R कितना आ गया, जिसमें यहाँ पर देखिए एक CH3 दूसरा CH3 2 R है। इस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, इस साइड एक ग्रुप है, एक R है,
तो सेटल कहता है एलिमिनेशन करने से अगर अलग अलग टाइप के एल्कीन मिलते हैं तो हम उस एल्कीन को महत्व देंगे जिसमें ज़्यादा आर होंगे। हमेशा नियम रखते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है अलग अलग बनता है। ये निराकरण में सेटल का नियम इसी में आता है। अब दूसरी अभिक्रिया है, पहला मैंने आपको नाभिक फिर आगे स्थापना अभिक्रिया बताया, दूसरा निराकरण अभिक्रिया, तीसरा है धातुओं से अभिक्रिया, अलग अलग प्रकार की धातुओं से अभिक्रिया, जैसे RX क्या हुआ, एलोएल्कीन। ये अभिक्रिया हमने सोडियम से की, Na से। बेटा सबसे आसान रिएक्शन बता रहे, फिर हमने एलोएल्कीन दोबारा लिया। इस तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, ये है डस्टर, इस तरीके से रखा या इसको ऐसे रख दिया, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। या इसका मुंह RX था, RX एलोएल्कीन ही देगा, नाम चेंज नहीं होगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ये एक ही रिएक्शन है जब एलोएल्कीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या निकल जाता है, NaX निकल जाएगा और दोनों R जुड़ जाएंगे। R और R जुड़ गए तो इसको कहते हैं एल्कीन। प्लस 2X निकल गए NaX, यहाँ X 2 है, आप इसको संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Na भी 2 हो गया और Na भी 2, ये एल्कीन बन गया। अब R की जगह मान रखिए CH3CH2Cl, X की जगह Cl, हमने Na रखा, फिर हमने Cl CH2CH3 रखा और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो आप देखेंगे कि ऐसे NaCl निकल जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, CH3CH2CH3 प्लस NaCl। बेटा यहाँ Cl 2 है, ये मैंने 2 से 2 Na होंगे 2, अब इतनी कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या बन गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन एक क्या है, एल्कीन। ये रिएक्शन इसी अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ज्यादा आता है कि वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, पेपर में इतना अच्छा लिख के कभी नहीं आएगा, पेपर में आएगा CH3 पेपर में इस तरीके से रिएक्शन आएगी बस, CH3CH2Cl प्लस N। खुद आप करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए तो ये आपको खुद करना है कि मैंने इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लें, ये तो हम आपको स्टार्टिंग में सिखा रहे हैं कि आपको इस तरीके से करना है, लेकिन पेपर में वुड्स अभिक्रिया आएगी तो आप ले लेना, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। पहले आपको मतलब इंडिविजुअली आना चाहिए कि कैसे आप इसको करते हैं। मैग्नीशियम से अभिक्रिया, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg। RX क्या है, एलोएल्कीन। जब एलोएल्कीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है तो क्या बन जाएगा, RMgX। इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकरण। पेपर में आएगा ग्रिग्नार्ड अभिकरण क्या है, RMgX, R की जगह R की जगह मान रख दीजिए CH3CH2। मैग्नीशियम हमेशा मैग्नीशियम होता है, X क्या है, FCl कुछ भी दे दीजिए, यह है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकरण। अगला है लिथियम से अभिक्रिया, RX की जब आप लिथियम से अभिक्रिया करेंगे RLi प्लस LiX निकलेगा, LiX, तो लिथियम 2 हो गए 2, ये क्या है आपका, एलोएल्कीन। एलोएल्कीन की अभिक्रिया आपने Li की LiX, लिथियम हो जाएगा, एल्कीन R एल्कीन हुआ और लिथियम प्लस LiX। ये आपकी रिएक्शन इतनी हो गई हैं। उसके बाद एक रिएक्शन और है इसमें, जिंक से अभिक्रिया, सोडियम धातु की जगह पर आप क्या लेंगे, जिंक। C2H5 react with जब आप जिंक से अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी रिएक्शन आप इसमें जुड़ जाएंगे। C2H5 फिर ये रुकता नहीं है, C2H5 ZnBr नाम एथिलीन जिंक ब्रोमाइड को जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, C2H5 होल ट्वाइस Zn।
और बन जाएगा ZnBr। देखो C2H5 का होल ट्वाइस Zn के साथ Zn की दो संयोजकता होती है, उसको संतुलित करने के लिए C2H5 एक है तो इसको कितने लेने पड़ेंगे हमें? 2 डाइएथिल जिंकेट एसिड। तो C2H5 क्या हुआ? एथिल डाइएथिल जिंक। ठीक है, तो बेटे 2 हैं तो उसको आप 2 से गुणा करेंगे। अब आप बताइए Br भी कितने हो गए? 2। क्या बन जाएगा? ZnBr2। ZnBr2 अब क्या संतुलित हो गया? 2 C2H5 2 C2H5 2 Zn 2 Zn 2 Br और 2। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब इसकी लास्ट रिएक्शन है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। 3 रिएक्शन में पहली है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HIC अभिक्रिया 420 ताप पर CH3CH2I की अभिक्रिया आपने HIC की। शर्त यह है यहाँ HI होगा तो हेलोजन भी आप I लिखना, आयोडाइड वाला। इसका नाम है आइडोएथिल की अभिक्रिया आपने HI की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 420 केल्विन ताप। तो क्या होगा? I निकल जाएगा, I और I अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? I2 और क्या जाएगा? ये CH3CH3, ये H यहाँ जुड़ गया CH3CH3। ये क्या है आपका? एथिल पहला। दूसरा क्या है? उत्प्रेरक Ni या न्यूट्रल ले लीजिए। ये नहीं लेना है तो प्लेटिनम ले लीजिए या PD ले लीजिए की उपस्थिति में H2 से लिखिए। तो क्या होगा? Br निकलेगा, Br निकल गया, वो किससे रिएक्शन करेगा? ऐसे क्या बन गया? HBr और एक H यहाँ बन गया C2H6। ये क्या है? एथिल। अगली अभिक्रिया है 3 रिएक्शन हो गई है। अगली Zn या Sb की HCl ट्रिपल से अभिक्रिया। सबसे पहले क्या होगा? नवजात हाइड्रोजन आपको प्राप्त करनी है। Zn की अभिक्रिया HCl से करोगे तो क्या बन जाएगा? ZnCl2। ZnCl2 Cl कितने हैं? 2। तो 2H निकल गए, ये H 2H। बेटा अगर कोई भी चीज इसके स्क्वायर ब्रैकेट में रखी जाती है तो वो नवजात मतलब उसी समय हमने बना रखी नवजात हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे CH3CH2Br की अभिक्रिया नवजात हाइड्रोजन से करी तो आप देखेंगे H और Br निकल जाएगा Br और एक आपका जो H यहाँ जुड़ जाएगा CH3CH3। ये क्या है? एथिल। तो आपने देखा अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, I निकला पहला। दूसरे में HBr निकल गया, Br जुड़ गया C2H6। तीसरे में पहले आपने नवजात हाइड्रोजन वहीं पे बनानी है, जब बन जाएगी फिर इससे रिएक्शन करोगे। इसी प्रकार से ये हेलो एल्केन आपका पूरा हो गया। मैं अब आगे आपको हेलो एरीज बताऊँ। अब मैं आपको ना हेलो एरीज बताऊँ। हेलो एरीज, हेलो एरीज को बच्चों एरीन मतलब AR एरोमेटिक से लिया गया है। हेलो एरीज AR की जगह क्या होगा? एरोमेटिक रिंग। जैसे से Br जुड़ गया तो उसको कहते हैं Br को कहते हैं ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। और मान लीजिए Cl तो क्लोरोबेंजीन। मान लीजिए यहाँ Br है, यहाँ Cl है, तब क्या करें? तो सर जो रिंग है कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, इसको गोला है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नंबर 1 जो है Br को डालेंगे क्योंकि वर्णमाला के क्रम में डाले जाते हैं ब्रोमो P क्लोरो C। तो आप इसको नंबर 1 डाला, इसमें कौन सा नंबर डालें? इसको नंबर डालने के 2 तरीके, या तो आप ऐसे जाएंगे या आप ऐसे जाएंगे। तो नियम है जहाँ से नजदीक पड़ता है वहाँ से आप जाएंगे। अगर यहाँ से जाते हैं 1 2 3, ये तीसरे पारा,
अगर आप ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 होता है, तो ये वाला नजदीक है। और चाहे नंबर आप कैसे भी डालें, लिखेंगे हमेशा उनको वर्णमाला के क्रम में, 1 क्लोरो 3 क्लोरो बेंजीन। लिखने का क्रम समझ में आया कि आप उसको वर्णमाला के क्रम में ही लिखेंगे। अगर रिंग में आई है, इसको लिखते हैं 1,2 डाइहाइड्रो बेंजीन। ये पूर्व लग्न है, जो HCl आई है वो क्या है, पूर्व लग्न, जिसे हमेशा मतलब ये जो रिंग है उससे पहले लिखा जाता है, उसे कहते हैं पूर्व लग्न। अब इसको जैसे हमने एल्कीन को बनाया था वैसे ही हेलो एरीन्स को बनाने की विधियां। आपको याद होगा एल्केन हमने पहले किससे बनाया था, एल्केन हमने बनाया था हाइड्रोकार्बन से, सॉरी एल्केन से हमने हेलो ये RX जो है हमने एल्केन से बनाया था, वैसे ही हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, एरोमेटिक रिंग से बनाएंगे। ये है आपका हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर लेंगे और Br2 डालेंगे। एक ये देख लीजिए, एक इसमें Cl, लेकिन शर्त क्या है कि इसमें जो ये होगा ये Br वाला लेंगे, Br होगा तो FeBr3 और FeCl, इसे हेलोजन वाहक है। तो बच्चों ये पूरी बेंजीन, मैं इसमें से इस बेंजीन का चित्र देखिए आप, ये ऐसा बेंजीन ये और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये और ये एक एक H होता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो ये ऐसा होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये समझ जाना कि इसमें 6 कार्बन हैं और उनके साथ एक एक H जुड़ा है। मैंने कहा H निकाल दिया, ये देखिए H निकाल दिया, तो पूरी जब पूरा ऐसा तो नहीं थी, H निकाल दिया तो यहाँ पर क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड कैसा जाएगा, ओके। H हमने यहाँ लिख दिया, बेटा जो Br है वो यहाँ पे जुड़ेगा और एक Br यहाँ पर जुड़ेगा, बन गया ब्रोमो बेंजीन। हम ये भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से बनता है। इसी प्रकार से Cl वाले में भी क्या होता है कि यहाँ से H निकलेगा और H जो है Cl से जुड़ेगा और यहाँ से ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ये दो रिएक्शन है कि आयोडोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसको बनाने की विधियां, पहला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से निर्माण, ये बेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। बेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन की इसकी उपस्थिति में ये है हेलोजन वाहक निर्जल FeCl और निर्जल Br। यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी है कुछ है कि जब हम हेलोजन Cl होगा तो आप Cl वाला ही वाहक लेंगे, Br होगा तो Br। तो बेटा यहाँ से एक H निकलेगा और H एक से यहाँ जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से जब आप दूसरा लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन H निकलेगा, OH Br यहाँ बनाएगा और ये क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से अगर आप I2 वाला देखेंगे तो ये रिएक्शन क्या होती है कि I बनेगा और H। बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है HI एक प्रबल अपचायक है, दोबारा से क्रिया कर इससे क्रिया करके इसी को बनाना। मान लीजिए मैंने रिएक्शन कराई बेंजीन C6H6 प्लस I, तो क्या बन गया आपका C6H5I और HI। थोड़ी देर में HI ने रिएक्शन करी, ये बना दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको पकड़ के हटा दूं, इसको हटाने के लिए अगर इसी में मैं कुछ और डालूं HiO3, जैसे इन दोनों की रिएक्शन कराई, मैं HiO3 को डाल दूंगी तो HI इससे रिएक्शन करेगा, HiO3 आयोडीन और HI से रिएक्शन करेगा तो एक I2 बना देगा, एक वाटर बना देगा। अब बताइए O3 है 3 से गुणा करा, 3 2 जा 6, ये 5 और 1 6, ये I कितने हो गए 5 और 1 6, 3 2 जा 6। मतलब आपने देखा कि जैसे ही इसमें HI बनेगा
तो HI फिर HiO3 से जैसे HI बनेगा उसको हटा देंगे। हटाने के लिए ऐसा नहीं कि किसी चीज़ से पकड़ कर हटा दिया, उसमें हम दूसरा केमिकल डालेंगे। इस आयोडीन में डाला हमने तो वो HI को I2 और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड जो बनाने की विधि है बच्चों, डायएज़ोनियम लवण से निर्माण। डायएज़ोनियम किसे कहते हैं? N पर N जो होगा डायएज़ोनियम होगा और बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड मतलब Cl। तो इसका फॉर्मूला हो गया कि आपको याद करना है N2 रिंग में N2Cl को कहेंगे बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। इसमें CuCl और HCl डाला, इसमें CuBr और Cl डाला। तो आप देखिए इसमें होगा क्या, पहले इसको देखिए, एक तो आपका N2 निकलेगा, दूसरा CuCl निकलेगा और आपका ये Br छूट जाएगा, क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से इसमें N2 निकलेगा, CuCl निकलेगा और ये वाला Cl यहाँ जुड़ जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? सैंडमायर अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? सैंडमायर अभिक्रिया। लेकिन ये देखा गया कि इसमें जो उत्पाद बन रहे थे बहुत कम बन रहे, इसमें उत्पाद बहुत कम बन रहे। फिर गागर में वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि अगर इनकी मात्रा बढ़ानी है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर केवल कॉपर चूर्ण लिया। कॉपर का क्या है? चूर्ण मतलब पाउडर। कॉपर का पाउडर लिया, प्रोडक्ट ऐसे ही बने और ये उत्पाद बहुत ज्यादा बने, उत्पाद बहुत ज्यादा बने। पहले वाला जब CuCl लेंगे तब उसको सैंडमायर रिएक्शन, अगर उसकी जगह पर आप कॉपर पाउडर लेते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? गागरमान अभिक्रिया। ये दो रिएक्शन बहुत ज्यादा आती है कि गागरमान अभिक्रिया किसे कहते हैं और सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसी प्रकार से एक और बता देती, इसमें अगर हम Ki की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एक N2 बाहर निकलेगा, KCl बाहर निकलेगा और I जुड़ जाएगा। जब I जुड़ जाएगा तो उसको कहते हैं हाइड्रो। ये है N2Cl। अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैं क्या करूँगी? फ्लोरोबेंजीन वाला आप देखिए, इसमें फ्लोरोबोरिक अम्ल HbF4 जुड़ता है। सबसे पहले जब HbF4 जुड़ेगा तो पहले स्टेप में क्या होता है? HCl निकलता है, तो क्या हो जाएगा रिंग में? N2BF4 ये जुड़ जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? N2 निकलेगा और अगले स्टेप में क्या होगा? N2 निकलेगा और BF3 निकलता है और एक F जुड़ जाता है, इसे कहते हैं फ्लोरोबेंजीन। तीन ही बन जाएंगे, 4 के 4 बन रहे इसमें। देखिए बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में Cl वाला बना, Br वाला बना, Ki डालते हैं तो हाइड्रोबेंजीन बन गया। जैसे कि आप जानते हैं फ्लोरो वाली चीज बहुत मुश्किल से बनती है, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए फ्लोरोबोरिक अम्ल डालेंगे। HCl निकल गया, माइनस मतलब निकल गया, दोनों को जोड़ दोगे, फिर इसको गर्म करते हैं तो ये अस्थायी है, मतलब खुद ही से रिलीज हो जाएगा। N2 बाहर निकल जाएगा, BF3 बाहर निकल गया और यह जुड़ गया। इस अभिक्रिया का नाम है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। इस सब इनके नाम है वो पढ़ने जरूरी है। बाल्ज-सीमान अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। बनाने की विधि होगी ये पूरी।